चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन विभाग और जय किसान आंदोलन के संयुक्त तत्वावधान में गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 के विरोध में एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रख्यात किसान नेता योगेंद्र यादव समेत कई वक्ताओं ने केंद्र सरकार के नए आदेश को किसान विरोधी करार देते हुए सीधे तौर पर चुनौती दी। संवाद कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने नए आदेश की बारीकियों पर चर्चा की। मुख्य रूप से गन्ना भुगतान की समय सीमा, बकाया भुगतान पर ब्याज की दर और रिकवरी नियमों में किए गए बदलावों पर कड़ा एतराज जताया गया। किसानों का कहना है कि ये नियम चीनी मिलों को फायदा पहुंचाने और किसानों के हक को दबाने के लिए बनाए गए हैं। का केंद्र नहीं बनाएं, जब तक हम ऐसी व्यवस्था नहीं बनाएंगे कि गांव और खेत खुशहाल हो सके, तब तक ये देश खुशहाल नहीं हो सकता। और इसलिए आज चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए, उनकी विचारधारा से प्रेरणा लेते हुए हमने ये जो शुरुआत की है, उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। व्यवस्था क्यों नहीं की जाए जिससे कि अगर देर होती है तो किसान को बाकायदा मिले। और ये 18% मनीष भाई जो आप कह रहे थे 15% सही नहीं है, 18% सही है, ये भारत सरकार खुद कहती है। मनरेगा के किसान को, मजदूर को यदि उसका मजदूरी समय पर नहीं मिले तो 18% ब्याज का प्रावधान है, सरकार के उसमें है। तो भाई अगर मनरेगा के मजदूर को 18% मिलना चाहिए तो गन्ना के किसान को 18% क्यों नहीं मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। तो ये जो कागज पे बनी हुई व्यवस्था है, इसको वास्तविक करने के लिए कोई एक बाकायदा कानूनी प्रावधान बनना चाहिए। वो क्यों नहीं बना है 60 साल से? 60 साल से जो है उसको ठीक किया जाए। और ये जो भाई साहब जिक्र कर रहे थे कि भाई मेरी फसल तुमने खरीदी और तुम आगे जाके किस मिल में लेके जाओगे उसका भाड़ा मेरे से निकाल रहे हो, इसका तो कोई दुनिया में प्रावधान नहीं होता, कहीं ऐसी चीज नहीं होती। कैसे कर सकते हो? ये अगर पुराना नियम था तो बदलिए अब आप इसको। तो पुराने 1966 के नियम में जो जो कमजोरी थी वो तो चली आ रही है, और जो बेहतरी की बात थी उसको आप बदलने की कोशिश कर रहे हो। ये तो अन्याय हो। और इस सब सवालों की जड़ में है एफआरपी को नियत करने का सवाल। एफआरपी बहुत सुंदर नाम है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है भाई, कि उचित भी हो और उसमें किसान को मुनाफा भी मिले, जो वाजिब मुनाफा है। वाजिब से फालतू हम नहीं मान रहे, रेम्यूनरेटिव से। लेकिन व्यवहार में जैसा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है बाकी सब फसलों के लिए, वो व्यवहार में मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस बन गया। सरकार कहती है न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन व्यवहार में वो अधिकतम संभव मूल्य बन गया जो किसान को कभी कभार हासिल हो जाता। इसी तरह से ये फेयर एंड रीजनेबल प्राइस ना तो फेयर है ना रेम्यूनरेटिव है ये प्राइस। इसको बदलने के लिए, बदलने के ऊपर और इस पूरी व्यवस्था को बदलने के ऊपर विचार होना चाहिए। पहला अवसर बनाया जिसमें किसान और किसानों के प्रतिनिधियों को इस पर अपनी बात रखने का मौका मिला। हालांकि सरकार ने आधिकारिक रूप से इसकी प्रति किसानों को आज तक नहीं दी है। और आज की चर्चा से क्या साबित हुआ? आज की चर्चा से पहली बात तो ये निकली कि गन्ना किसान के जीवन को निर्धारित करने वाले संविधान को गन्ना किसान की राय मशवरा के बिना नहीं बदला जा सकता। पहली बात न्यूनतम ये। दूसरा, जो हमारे तमाम साथियों ने इशारे से बोली बात, वो ये कि गन्ना उद्योग, गन्ना किसान, गन्ने की आजीविका को बदलने का काम केवल और केवल मिल मालिकों के हित में नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो हो रहा है 2026 का, जो बनाने की कोशिश हो रही है, ये दुर्भाग्यवश
केवल और केवल गन्ना मिल मालिकों के हितों को ध्यान में रख के किया जा रहा है। भाई हरबीर सिंह ने वो मेरी तरह से भाषण नहीं देते, लेकिन उन्होंने असली बात बता दी है कि खेल क्या है। खेल ये है कि उत्पादन गिर रहा है क्योंकि वैरायटी अच्छी आई नहीं है, किसान को नुकसान हो रहा है, जरूरत है अच्छी वैरायटी देने की, और वो देने की बजाय सरकार कह रही है कि असली दिक्कत बेचारे मिल मालिकों की है कि देखो इनको अच्छा पूरा पर्याप्त गन्ना नहीं मिल रहा। तो ऐसा करते हैं, हम उद्योग की व्यवस्था ऐसी बदल देते हैं कि कम गन्ना है तो आपको नुकसान ना हो कम से कम। ये क्या नियम हुआ? तो हम इस बैठक के माध्यम से, इस गोष्ठी के माध्यम से जो मुझे सूत्र नजर आते हैं वो ये, नंबर 1, सरकार से, संसद से अनुरोध है कि कृपया इस सवाल पर पूरे देश के गन्ना किसानों से आप बातचीत कीजिए। इस देश के कृषि मंत्री इस देश के कम से कम 6 राज्यों में तो जाएं गन्ना किसानों से बात करने। कर्नाटका में बात कीजिए, महाराष्ट्र में बात कीजिए, उत्तर प्रदेश के 2-3 अलग इलाकों में कीजिए, हरियाणा में कीजिए, पंजाब में कीजिए। राय करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मिल के परिधि को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 25 किलोमीटर बनाने की जो बात है, इससे न तो किसान का फायदा होगा, न ही उद्योग का फायदा होगा। चंद उद्योगपतियों को अपनी मोनोपोली बनाने का अवसर मिलेगा, और मोनोपोली बनाने देना इस देश की नीति नहीं है। इस देश के संविधान में, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि मोनोपोली बनने नहीं देना चाहिए। तीसरा, ये खांडसारी उद्योग को नियमित करने का लाइसेंस का जो बात है, लाइसेंस बहाना है। मूलतः इससे एक संदेह पैदा होता है, एक शुभा पैदा होता है कि ये तो बड़ी मिलों के हित में खांडसारी उद्योग को चौपट करने का एक तरीका हो सकता है। और अगर वो चौपट होता है तो उससे सिर्फ खांडसारी उद्योग चलाने वालों को ही नहीं, किसान को नुकसान होगा। क्योंकि जैसे बिरक भाई ने बताया कि जो स्थान किसान के लिए दूध का होता है, कि जब फसल नहीं आई तो दूध बेच बेच के अपना घर चलाता है, तो जब मिल बंद हो गई तो किसान खांडसारी के सहारे ही अपना घर चलाता है, अपना काम वाम चलाता है। और अगर इस पे धक्का पड़ा तो बहुत भारी धक्का होगा। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और इसके साथ अगर सरकार सन 1986 के ऑर्डर को रद्द करके एक नया ऑर्डर लाना चाहती है, तो क्यों नहीं इस मौके पर उन सवालों पर भी विचार हो जिन पे पिछले 60 साल से विचार नहीं हुआ है। क्यों नहीं ऐसी एक पुख्ता व्यवस्था की जाए कि ये जो ब्याज देना जो सिर्फ कागज पे रहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक गया लेकिन किसान की जेब तक कभी नहीं पहुंचा। इस ऐतिहासिक गोष्ठी के लिए सबसे पहले तो मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बिजनेस स्टडीज विभाग को, यहाँ के प्राध्यापकों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस इलाके का लाखों परिवारों की, करोड़ों किसान की दुख दर्द के सवाल को आपने विश्वविद्यालय में जगह दी। इसी के लिए तो विश्वविद्यालय बने होते हैं। आपने विश्वविद्यालय में वो काम किया जो किया जाना चाहिए। हमारी खुशकिस्मती है कि इस बैठक में हमें
आदरणीय चौधरी प्रीतम सिंह जी का मार्गदर्शन मिला, जो सन 1966 के ऑर्डर के समय से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो इतिहास के उस दौर से जुड़ने का हमें अवसर मिला, हमें मार्गदर्शन मिला। और मैं जानता हूं जितना गन्ने किसान की समस्या पर प्रीतम सिंह जी जानते हैं उतना शायद कोई नहीं जानता। हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे बीच में आके उन्होंने मार्गदर्शन किया। हमारी खुशकिस्मती है कि जिन्हें हम जिंदा शहीद कहते हैं, भाई तेजिंदर सिंह वीर। आपको याद होगा किसान आंदोलन में जब किसानों के ऊपर जीप चला दी गई थी, तो उसमें जिस शख्स के ऊपर जीप चली थी और जो हवा में उछल के बोनट पे जाके गिरा था, वो हमारे भाई तेजिंदर वीर थे। ये तो हम लोगों की किस्मत है कि वो आज हमारे बीच मौजूद है। नहीं तो जिसने करना था उसने तो अपना काम कर दिया। और मैं जय किसान आंदोलन के सभी साथियों को, यहां पुष्पेंद्र जी हैं, हमारे कर्नल जयवीर सिंह हैं, अशोक भाई तो संचालन कर ही रहे हैं, और मनीष भाई हैं। जब मुजफ्फरनगर में 10 दिन पहले जय किसान आंदोलन का राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा था, तब मनीष भाई ने बोला कि भाई इस इलाके के किसान के ऊपर, गन्ने किसान के ऊपर गाज पड़ने वाली है, आप इसके बारे में कुछ करोगे कि नहीं करोगे। और प्रीतम सिंह जी आए, मुझ पे गुस्सा हुए, उनका अधिकार बनता है, वो तो हमारे गार्जियन की तरह है। मुझ पे गुस्से हुए कि मैंने इस आदमी को कई बार बोला है गन्ने के सवाल पे नहीं बोलता। मैंने कहा सर मैं आया हूं दक्षिण हरियाणा से, हमारे यहाँ तो पानी भी ना होए, आप क्या गन्ने की बात कर रहे हो, मैं क्या करना समझूंगा, आप जो बताओगे अपने कर लेंगे। पर मुझे बहुत खुशी है कि हमारे तमाम साथियों ने, चौहान साहब भी यहाँ बैठे हैं मुजफ्फरनगर से, हम सब लोगों ने जो वादा किया था प्रीतम सिंह जी को कि आप देखना जी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हम इसके ऊपर एक कार्यक्रम शुरू करेंगे। मुझे बेहद उम्मीद है, और आपने हमें माफ कर दिया होगा, कि जैसा आपने आदेश दिया था वो काम हमने आपके पद चिन्हों पे चलते हुए शुरू किया है। साथियों, मैं आज की इस मीटिंग को ऐतिहासिक इसलिए कहता हूं, इस गोष्ठी को, ये कोई राजनीतिक गोष्ठी नहीं है, विचार गोष्ठी। एक ऐसी विचार गोष्ठी जिसमें केवल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर नहीं हैं, जिसमें केवल मिल का प्रतिनिधि करने वाले नहीं हैं, बल्कि इस सारे मामले का जो प्राथमिक व्यक्ति है, गन्ने का किसान, उसके प्रतिनिधि हैं, उसकी आवाज यहां पे आई है और सही समय पे आई है। ये जो सरकार अमेंड लेके आई है, अमेंडमेंट क्या कहिए, पिछले कानून को, पिछले गन्ना ऑर्डर को समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे एक नया ऑर्डर लाया जाएगा। स्पष्ट कहता है इन सप्रेशन ऑफ द 1966 ऑर्डर। तो 1966 से पिछले 60 साल से गन्ना उद्योग और गन्ना किसान के जीवन को निर्धारित करने वाला जो संविधान है, मैं तो इसे संविधान कहता हूं। देखिए संविधान एक तो दिल्ली में है, बड़ा बड़ी चीजों का है, एक किसान के लिए तो वही संविधान है जो उसके आजीविका को तय करता है। पिछले 60 साल से गन्ना उत्पादक, गन्ना उद्योग के जीवन को तय करने वाला जो संविधान था वो बदला जा रहा है। ये भी संविधान को बदलने की बात है, और बदला जा रहा है बिना उस व्यक्ति की राय लिए जिसके ऊपर सबसे बड़ा असर होगा। ये मसौदा 11 लोगों को भेजा गया, सारे तमाम सरकारी अफसर हैं, जिसमें मिल मालिकों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन किसान का जिक्र भी नहीं।
मैं खास तौर पे जय किसान आंदोलन के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एक ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिस गोष्ठी में जय किसान आंदोलन सहित इस इलाके के तमाम गन्ना किसानों प्रतिनिधियों ने एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज पे चर्चा की है। ये दस्तावेज है सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित नया गन्ना कंट्रोल ऑर्डर। और अगर ये ऑर्डर पारित हो गया तो 1966 का जो गन्ना कंट्रोल ऑर्डर, जिससे पिछले 60 साल में गन्ना मिलों और गन्ना उद्योग संचालित हो रहा था, वो ऑर्डर रद्द हो जाएगा, ये नया ऑर्डर आ जाएगा। आज इस ऑर्डर पर पहली चर्चा हुई है। इस चर्चा से जो बिंदु उभर के आते हैं वो ये है, सबसे पहले तो ये चिंता का विषय है कि इस मसौदे की, ये ऑर्डर अभी पास नहीं हुआ है, सिर्फ मसौदा है, ये चिंता का विषय है कि इस मसौदे की प्रति इस देश के किसी भी किसान संगठन को नहीं दी गई है। हमारा अनुरोध है कि किसानों को मसौदा दिया जाए और किसान संगठनों से पूरी राय बातचीत हो इस मुद्दे पर। दूसरा, इस मसौदे में एक जो बहुत खतरनाक प्रस्ताव है वो ये है कि गन्ना मिलों की जो एक दूरी, जो 15 किलोमीटर का प्रावधान था, उसको बढ़ा के 25 किलोमीटर किया गया है। 15 किलोमीटर के प्रावधान के चलते उत्तर प्रदेश में मिलें बनी तो किसानों को 4 पैसे मिले। सारा उद्योग जो पिछले 15-20 साल में यहाँ फला फूला, इसकी वजह से जैसे ही 15 किलोमीटर को 25 किलोमीटर किया जाएगा तो कुछ चंद मिलों की मोनोपोली बनेगी, किसान को जो खुशहाली आई थी उसमें गिरावट आएगी। दूसरा खतरनाक प्रावधान जो है वो ये कि खांडसारी का जितना भी पूरा उद्योग है उस पर अब कानूनी बंदिश लगाई जा रही है, उसको लाइसेंस लेना होगा। और विचित्र नियम ये है कि खांडसारी उद्योग वाले अगर चाहें भी तो एफआरपी से ज्यादा पैसा किसान को नहीं दे सकते। ये मैं देश का पहला नियम सुन रहा हूं कि आप किसान को इतने से ज्यादा पैसा नहीं दे सकते। कम वाले तो नियम होते थे, ज्यादा का नियम लगाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि खांडसारी उद्योग यहाँ का चौपट हो सकता है और किसान के लिए मुसीबत का जो सहारा था वो उसके पास से चला जाएगा। 60 साल के बाद सरकार अगर गन्ना ऑर्डर को बदल रही है तो इस ऑर्डर को बदलते समय किसान की जो पुरानी दिक्कतें थी उनका भी ध्यान कर सकते थे। किसान को आज तक कागज पे प्रावधान होने के बावजूद 15% और सुप्रीम कोर्ट के 18% के आदेश के बावजूद ब्याज कभी नहीं मिला है देरी से भुगतान का। उसकी व्यवस्था हो सकती थी, वो व्यवस्था नहीं की गई है। किसान को गन्ना केंद्र से मिल तक ले जाने का खर्चा किसान की जेब से लिया जाता है, इसको समाप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो नहीं की जा रही। उसके बदले जो कोऑपरेटिव के खर्चे थे, जिसके लिए कोऑपरेटिव को ऑलरेडी पैसा मिल रहा है, उसको भी किसान की जेब से लेने का प्रावधान यहां पे है। इन तमाम चीजों की वजह से हम किसान संगठनों को ये संदेह है कि ये जो ऑर्डर आया है सरकार का, ये किसान पर एक बिजली गिरने का आदेश है। इससे खतरा ये है कि गन्ने की पिराई के साथ साथ गन्ने के किसान की पिराई भी हो जाएगी इस आदेश से। इसलिए हमारा संदेह है कि ये आदेश सिर्फ और सिर्फ मिल मालिकों के हित और स्वार्थ को देखकर बनाया गया है। इसलिए इस मसौदे को फाइनल करने से पहले देश भर के किसानों से राय हो, संसद में खुलकर बहस हो, विधानसभाओं में बहस हो और उसके बाद ही एक
किसान के हित में एक नया आदेश लाया जाए। 4500 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा बकाया है किसानों का। अकेले मेरठ परिक्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए बकाया है। क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूं कि भारत के किसान पर किस तरह का अन्याय होता है, उसकी अगर आप मिसाल देखना चाहें तो ये किसान के गन्ना मिलों के बकाया का मुद्दा है। बकाया है, ब्याज उस पे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे महाराष्ट्र में स्थिति है, कर्नाटका में स्थिति है, पूरे देश में स्थिति है। बाकी किसी पे नहीं होता। सरकारी कर्मचारी का कभी ना उसका तनख्वाह बकाया नहीं होती है। ये जितने बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, सरकार के लिए लाखों करोड़ों का काम करते हैं, इनका पेमेंट बकाया नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ किसान का बकाया होता है। किसान को करोड़ों रुपया बकाया रख के मिल मालिक और सरकार बैठे रहते हैं और जनता के हित के नाम पर ब्याज माफ किया जाता है। और अगर किसान 50,000 रुपए का अपना लोन बकाया रह जाए तो उस किसान का नाम तहसील की दीवार पे लिखवा दिया जाता है। ये जो दोहरे मापदंड हैं, किसान विरोधी जो व्यवस्था इस देश में चली आ रही है, उस व्यवस्था के बारे में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। एक सवाल किसानों से कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में इस समय चुनाव, ये मैं यहाँ नहीं करूंगा, विश्वविद्यालय है, हम एक विषय पे हैं, कहाँ रहिए, मैं खुशी से जवाब दूंगा। इस विश्वविद्यालय के स्पेस पे मैं ये नहीं करूंगा, राजनीतिक वक्तव्य नहीं। रॉयल बुलेटिन पर आप देख रहे हैं हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी रॉयल बुलेटिन को फॉलो करें ताकि आपके शहर, प्रदेश और देश की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जुड़े रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। आपका भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।